नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सीता माता की नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोस्ती लेकर आई है। बहू बोली, सासू जी दोस्त क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो दोष तू लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थीं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल साला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है। वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह कभी भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होगा। एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय श्री राम नाम का जप करते हुए अपने मस्ती में चले जा रहे थे। जप करते हुए वह एक जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा बार बार देशाटन करते थे। वह किसी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। ईश्वर नाम से प्रेम था, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था।
स्वयं राम नाम जप करते हुए औरों को भी इस मार्ग पर चलाते थे। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपने मस्ती में चले जा रहे थे कि राम जी जहाँ ले चलें। वहाँ दूर अंधेरे बीच में बहुत से दीप मालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी इस दिशा की ओर चलने लगे। निकट आते ही देखा कि बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्रियां पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें लगा कि वह मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, हे मनुष्य, हमारा राजा तुझे बुलाता है, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए। जिस सिंहासन पर वह बैठे थे वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तू इस ओर क्यों आया? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? अट्ठास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मृत्यु का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मृत्यु का डर होता है। हम साधु लोग तो मृत्यु को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह प्रकट है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज बोले, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी प्रेतराज जी से बोले, मुझे इंसान समझने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत्यु तुल्य हैं। अगर जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते हो। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मनुष्य की निर्भयता देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाला मनुष्य ऐसी निर्भरता से बात कर रहा है। वास्तव में ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई आश्चर्य नहीं। प्रेतराज बोला, क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, आज यहाँ उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या की योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब मुझे जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए बोले, प्रेतराज, जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, जीवन की इच्छा की भूमिका त्यागने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त ही नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमद धनवान सेठ का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह भयंकर रोग से पीड़ित है। सवेरे से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए हम आज रात भर गीत नृत्य और मदपान करके उत्सव मना रहे हैं। श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम जप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो रही थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है क्या? ग्रामीण बोला, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा सकल चंद्र 1 साल से बीमार है। बहुत से उपचारों से भी उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। महात्मा सेठ के घर पहुँचे। सकल चंद्र की स्थिति गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थीं। महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरणें दिखाई दी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आते ही महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ गया। महात्मा बोले, सकल चंद्र, अब तो ठीक है। सकल चंद्र ने अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा और बोला, महात्मा जी, आप मेरे अंतिम घड़ी में पधारे हैं। मैंने बहुत पाप किया है, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी। वह खांसने लगा। बेटा, निराश मत हो। भगवान राम पतित पावन हैं। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारक नहीं है। खूब शांति से चित्रव्रत के वेग को रोककर राम नाम के जप में मन को लगा दे।
सकल चंद्र की बीमारी बढ़ती गई। राम नाम जपते ही उसका प्राण पखेरु उड़ गया। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से निकले, नदी पर स्नान किया, राम नाम का स्मरण करते हुए वहां से निकल गए। शाम ढल गई। फिर वह मध्य रात्रि के समय जंगल में उस बट वृक्ष के पास पहुँचे जहाँ प्रेत समाज बसा हुआ था। प्रेतराज सिंहासन पर निराश बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ भी नहीं हो रहा था। चारों ओर करुण रुदन हो रहा था। प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, ऐसा क्यों? कुछ अहित हुआ है क्या? प्रेतराज बोले, हाँ भाई, इसलिए तो हम रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा प्रेतराज से बोले, आपका जमाई तो आज मर गया, फिर बेटी कुंवारी कैसे रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूँ। मैंने कल तुझे सब बता दिया और तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र पूर्वक भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता है, क्षमा करें। मुझे मेरे भूल बताओगे तो मैं फिर कभी नहीं करूँगा। प्रेतराज जलते हुए हृदय से कहा, यहाँ से जाते ही तूने मृत वाले को राम नाम स्मरण का मार्ग बतलाया और अंत समय में राम नाम कहलवाया। इसी कारण वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हो पाया और उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या बस एक बार राम नाम जप लेने से कोई प्रेत योनि से छूट सकता है क्या? आप सच कह रहे हो? प्रेतराज, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जपता है उसे राम नाम के जप के प्रताप से कभी हमारी योनि प्राप्त नहीं होती। भगवान राम नाम में नरक उद्धारणी शक्तियाँ हैं। राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम अश्रु बहाते हुए समाधि भाव में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली, तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य का सुनहरी किरणें बट वृक्ष को शोभामयान कर रही थी। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो।